अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त जो आप ये ब्रिज देख रहे हैं जिसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, इस वक्त हम माइंस कास्टल जो फ्रैंकफर्ट से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर है और ये दरिया यहाँ से गुज़रता है। बहुत ही खूबसूरत इसका नज़ारा आपको दिखाएंगे और चंद और बातें आपके साथ होंगी। ये माइंस कास्टल का जो मेन एस बान है वहाँ बिल्कुल करीब यहाँ एक बस स्टॉप है। ये देखें, ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत बड़ा ब्रुक है, पहले ये नहीं, कुछ साल पहले इन्होंने बनाया और ये पूरा एक राउंड अबाउट है बना हुआ है ब्रुके के ऊपर, यानी ब्रिज के ऊपर। इस साइड पे अगर जाएँ ग्रोस कराओ होकाइम की तरफ चले जाएंगे, यहाँ उमलाई टू माइंस की तरफ दी हुई है, यानी जो मुतबादल रास्ता। ये मैं आपको चलते चलते साथ दिखा देता हूँ। ये देखें, इस साइड पे मोटरवे है और इस तरह हम एक पूरा सर्कल जो है, पहले गाड़ी के साथ दरिया आपको दिखाएंगे गाड़ी के अंदर, फिर दरिया के साथ साथ पैदल वॉक करेंगे और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो आजकल वर्ल्ड कप खेल रही है T20, उसके ऊपर बात होगी और बाकी जो टीमें वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं उनकी कारकर्दगी पे बात होगी। आज तक के जो मैच हुए हैं उनके साथ एक जायज़ा पेश किया। देखें, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। ये माइंस का जो दरिया है ये आप देख रहे हैं इस वक्त, ये बहुत बड़ा पुल है जो कि माइंस शहर के दरमियान में इन्होंने बनाया हुआ है, वो ट्रैफिक को और लोगों को आपस में मिलाने के लिए। इस साइड से भी आप देख सकते हो। जो ख़ास खूबी है माइंस या बाकी शहरों की वो ये है कि हर जगह जहाँ भी आप जाएंगे, ये देखें माइंस की शील्ड भी आ गई है, तो वहाँ चर्च आपको दूर दूर से नज़र आएंगे। अभी हम किसी जगह पे गाड़ी खड़ी करेंगे और दरिया के साथ साथ थोड़ी बात करेंगे और वर्ल्ड कप T20 2021 के ऊपर थोड़ी बात होगी। ये माइंस शहर जो है ये हैरानकुन तौर पे वीसबाडन के साथ मिला हुआ है। वीसबाडन सूबा हेसन में आता है और ये जो माइंस है राइन फॉल्स दूसरा एक सूबा है उसके अंदर। ये इस तरह बहुत सारी दुनिया के जो ममालिक हैं वहाँ बाज़ शहर बिल्कुल साथ साथ मिले होते हैं, एक शहर दूसरे सूबे में आ जाता है। ये देखें, ये पुरानी बिल्डिंगें आप देख रहे हैं। लोग जो इस वक्त स्कूल में छुट्टी है गालबन बच्चों की, वो बसों का इंतज़ार कर रहे हैं। दरिया जो माइंस के अंदर है उसके साथ साथ हम इस वक्त चल रहे हैं। इस वक्त आप बिल्डिंगें देख रहे हैं इस साइड पे, जो एक होटल की बिल्डिंग है, बहुत बड़ा होटल है और ये सड़क बिल्कुल दरिया के साथ है। पतझड़ का मौसम जारी है, दरख्त देखें ऊपर से पत्ते गिर गिर के तकरीबन दरख्त खाली हो रहे हैं ऊपर से। अभी हम कोशिश करेंगे यहाँ कोई पार्किंग जगह मिल जाए, फिर वहाँ से आपको बिल्कुल दरिया के करीब ले जाए। क्योंकि मौसम आज अबर आलूद है और लोगों का इस वक्त, क्योंकि छुट्टी का दिन भी नहीं है, तो यहाँ पार्किंग मिल जाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। ये देखें, गाड़ियाँ पार्क, लेकिन बीच में जगह मिल गई बिल्कुल दरिया के सामने। तो अब मैं साथ साथ दरिया के आपको ये नज़ारे भी दिखाऊंगा और साथ साथ हमारी जो बात है वो होगी वर्ल्ड कप T20 2021। ये देखें, लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए, दरख्तों के पत्ते झड़ रहे हैं, सर्दियां शुरू होने वाली हैं। ये 3 नवंबर 2021 का दिन है और रोज़ बुधवार। लेकिन यही जगह अगर आप कहीं गर्मियों में आएँ तो इधर आपको किसी भी दिन इस तरह बेरौनकी नज़र नहीं आएगी। ये जो दरख्त हैं दरिया के साथ साथ और ये पैदल चलने का जो रास्ता बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ा आगे चले जाए नीचे तो यहाँ पे ये जो बड़े बड़े शिप हैं, पूरे यूरोप में से जो लोगों को, टूरिस्ट को लेके आते हैं, वो यहाँ फिर आके उनको उतारते हैं, शहर में वो सैर करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा बैठते हैं और आगे ये देखें, ये बासल श्वाइस CH का लिखा हुआ है गालबन। यहाँ वहाँ आपको ये माइंस के ज़रिए या कोई उस वहाँ की कोई फर्म है वो गालबन लेके। पानी और ग्रीन दरख्त, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान के अंदर अगर कोई थोड़ी सी बेचैनी हो या किसी किस्म की उसको ज़हनी तौर पे वो क्या हो कि टेंशन में हो, तो वो ऐसी जगहों पे जाके अगर बैठ जाए। ये देखें, ये बड़ी खूबसूरत जगह, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और यहाँ ये है कि लोग आराम के साथ गर्मियों में आके खूब एंजॉय करते होंगे। दरिया के किनारे सैर करने के लिए उन्होंने बड़ी लंबी, ये आप देख सकते हैं, साथ साथ रास्ता बनाया हुआ है। लोग गर्मियों में जब वीकेंड पे ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग यहाँ आते होंगे, आके एंजॉय करते हैं। लेकिन सर्दियों में ऐसी जगह जो होती हैं वो फिर सिर्फ उन लोगों के लिए रह जाती हैं जो सिर्फ सेहत के लिए
अपने आप को ढांप के निकलते हैं, दौड़े लगाते हैं, वॉक करते हैं, या और मुख्तलिफ़ तरह की अपनी जो मसरूफियात हैं दरिया के किनारे। ये आप देख सकते हैं पीछे एक शिप, ये जो है ये सवारी वाला जहाज़ है, इसके अंदर सारा वो गालबन सोने वाले कमरे भी बने हुए होंगे, और वो जो पीछे जा रहा है शिप, वो सामान लेके जा रहा है पूरे यूरोप को। इस तरह ये इन्होंने इस कनाल, इस ये जो दरिया है इसके ज़रिए मिलाया हुआ है, और काफ़ी चौड़ा है। इसके दरमियान में अगर आप देखें वो एक छोटा सा इंजल, जिसको आप जजीरा कहते हैं, वो भी बना हुआ है। बहरहाल पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, आपको इस तरह के जो खूबसूरत मनाज़र हैं दरियाओं के साथ साथ, वो बहुत ही दिल को भाते हैं। और जब इंसान कहीं निकलता है अपने आप को ताज़ा फ्रेश करने के लिए, तो फिर ऐसी जगहों का रुख करता है। मैं आज एक बिज़नेस डील के लिए यहाँ माइंस में आया हुआ था, वो भी मुकम्मल हो गई, और उसके बाद मेरे पास 1 घंटा टाइम था एक दूसरी डील के लिए। मैंने समझा चलें सैर करते हैं, साथ दोस्तों को भी माइंस का वो इलाका दिखा देते हैं जो वो फिलहाल में भी ज़िंदगी में कभी देखने का ना मौका पाएँ, या वो कभी ना इधर का रुख कर सकें। क्योंकि छोटे छोटे शहर जो हैं फ्रैंक दुनिया में, ज़रूरी नहीं है कि इंसान के पास इतना वक्त हो तो वो वहाँ खुद जाके देख सके। लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको जितना मुमकिन है इस तरह थोड़ा थोड़ा अपने साथ सैर भी करवा दूँ, और फिर थोड़ी बात वर्ल्ड कप T20 के एनालिसिस पे भी हो जाएगी। ये आप जो शिप देख रहे हैं, वीवा क्रूज़ एंजॉय द मोमेंट, इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि पर्दे लगे हुए हैं। एक एक जो कमरा है, या जिसको आप स्वीट कह सकते हैं, ये जो लोग बुकिंग करवाते हैं 2-3 हफ्तों की, वो फिर ये इस तरह के जो शिप हैं, ये उन लोगों को लेके इसके अंदर मुकम्मल इंतज़ाम होता है, रेस्टोरेंट्स बने होते हैं, इनके अंदर सोने का इंतज़ाम। ये देखें नीचे छोटे छोटे कमरे आपको नज़र आ रहे हैं पर्दों वाले। ये जिन लोगों ने पहले कभी देखा है या सफ़र किया है उनके तो इल्म में होगा, लेकिन जिन्होंने कभी नहीं देखा शायद उनके लिए ये नई चीज़ हो। कोशिश करते हैं अगर मुमकिन हुआ तो आपको अंदर से दिखा दें, और अगर ना हुआ तो ये बाहर के जो कुदरती मनाज़र हैं वही आपको दिखाते हैं। जी, कोरोना हालात की वजह से शिप की जी इंतज़ामिया ने बताया है कि इसके लिए पहले आपको उसके लिए करवाना पड़ता है रजिस्टर्ड, और फिर नया टेस्ट करवाना पड़ेगा। फिर मैंने कहा नहीं, इतने ज़्यादा काम मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है, इंशाल्लाह फिर सही कभी ये बाहर से सिर्फ आपको दिखा देते हैं। ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर रजिस्टर्ड शुदा ये जहाज़ है, और अंदर इसके बड़ा खूबसूरत था। ये ऊपर देखें, इसके ऊपर डेक भी बना हुआ है, और सारा जो है ये ऊपर जो इसको चलाने वाली इंतज़ामिया वो भी नज़र आ रही है। तो बहरहाल अब हम चलते हैं अपना वर्ल्ड कप T20 के ऊपर छोटा सा जो एनालिसिस है उसकी तरफ।